नमस्कार, डेली अपडेट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अंजलि। आई नजर डालेंगे आज की ताजा तरीन अहम खास खबरों पर। भारत के हर फैसले का मुंहतोड़ जवाब देंगे। सिंधु जल समझौते पर लगी रोक तो बौखला गए पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान मिलिट्री अकादमी काकुल पासिंग आउट परेड को संबोधित करते हुए भारत को गीदड़ भभकी दी। उन्होंने कहा, भारत के हर हमले का जवाब देंगे। जम्मू कश्मीर के वो 14 आतंकी जिनकी तलाश में एजेंसियां पाकिस्तान से जुड़े हैं, तार जल्द हो जाएगा सफाया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सुरक्षा एजेंसी ने 14 स्थानीय आतंकवादियों की एक लिस्ट तैयार की है जो पाकिस्तानी आतंकवादियों की मदद करते हैं। डीसी ने किया रामबन का दौरा, राहत कार्यों में तेजी लिया जाएगा। आपको बता दें, राहत कार्यों में तेजी का जायजा लिया, अफसरों को निर्देश दिए। प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा रामबन से बनिहाल खंड के कमजोर स्थानों को ठीक करने पर सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य सुरक्षित और सुगम यात्रा सुनिश्चित करना है। पहलगाम में हमले के बाद पूरे जम्मू कश्मीर में ट्रैकिंग एक्टिविटी सस्पेंड। घाटी में पर्यटकों के आने जाने पर रोक। पहलगाम हमले के बाद जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने सभी ट्रैकिंग गतिविधियों को अगली सूचना तक स्थगित कर दिया। हिमाचल प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ ने खोला सुक्खू सरकार के खिलाफ मोर्चा। शिमला में किया रोष प्रदर्शन। हिमाचल प्राथमिक शिक्षक संघ ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। शिक्षकों का कहना है कि सरकार शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव कर रही है, जिससे शिक्षा का बुनियादी ढांचा तहस नहस हो जाएगा। किसी भी जगह मिशन के लिए तैयार। पाकिस्तान से तनाव के बीच इंडियन नेवी का पोस्ट वायरल। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है। भारतीय नौसेना ने समुद्र में ताकत का प्रदर्शन किया और आईएनएस सूरत से मिसाइल परीक्षण कर परिचालन क्षमता दिखाई। लाहौर एयरपोर्ट पर पाक सेना के विमान में लगी आग, कई फ्लाइट्स कैंसिल। लाहौर एयरपोर्ट पर पाकिस्तान सेना के विमान के लैंडिंग के दौरान टायर में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। सभी उड़ानें रद्द की गई और रनवे अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। खबर सहारनपुर से है। देवबंद में पटाखा फैक्ट्री में भीषण ब्लास्ट, 3 की मौत, मजदूरों की देह से चीथड़े उड़े। सहारनपुर में पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ जिसमें 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। धमाका इतना भयानक था कि फैक्ट्री की दीवारें और छत तक उड़ गई और सीएम योगी ने घटना पर संवेदना व्यक्त की। नफरत नहीं, भारत जोड़ो। दिल्ली में पहलगाम हमले के शहीदों को कांग्रेस की श्रद्धांजलि। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली में हजारों कार्यकर्ताओं के साथ कैंडल मार्च निकाला और पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए 26 पर्यटकों को श्रद्धांजलि दी। भारत से तनाव के बीच चीन से मदद की गुहार लगाने पहुंच गया पाकिस्तान। विदेश मंत्री ने की चीनी राजदूत से मुलाकात। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव जारी है। इस बीच चीन के राजदूत जियांग जेडोंग ने पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री सीनेटर मोहम्मद इशाक डार से मुलाकात की। शुभम द्विवेदी के नाम पर कानपुर में होगा पार्क और चौक। पहलगाम हमले में हुई थी मौत। कानपुर नगर की महापौर प्रमिला पांडे ने जम्मू कश्मीर आतंकवादी हमले में शहीद हुए शुभम द्विवेदी को श्रद्धांजलि देते हुए श्यामनगर में एक पार्क और चौक का नाम उनके नाम पर रखने की घोषणा की। उन्होंने शुभम की पत्नी को कानपुर नगर निगम में नौकरी देने का भी वादा किया। धीरेन्द्र शास्त्री ने आतंकियों की पर्ची क्यों नहीं निकाली? पहलगाम हमले पर बोले अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि जब तक हम अपने अंदर के दुश्मनों को नहीं पहचानेंगे तब तक देश की सुरक्षा पर सिर्फ बातें ही होती रहेंगी। अगर किसी ने छेड़ा तो पहलगाम हमले पर सीएम योगी का पाकिस्तान को अल्टीमेटम। सीएम योगी ने कहा कि सभ्य समाज में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं हो सकती, अराजकता के लिए कोई जगह नहीं हो सकती। भारत सरकार की सुरक्षा, सेवा और सुशासन का जो मॉडल है वह विकसित पर आधारित है। लंदन में पाकिस्तान के अधिकारी की घटिया हरकत, अभिनंदन की तस्वीर लेकर किया गला रेतने का इशारा। लंदन में पाकिस्तान उच्चायोग के बाहर लगे पोस्टर में लिखा था कि न्याय और मानवता के लिए खड़े होने और आतंकवादी हमलों के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए हमारे साथ जुड़े। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर मेरठ में जन आक्रोश मार्च। व्यापारियों ने निकाला पैदल मार्च। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर मेरठ में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिला। शनिवार को पूरे शहर में स्वेच्छा से बंद का आह्वान किया गया और व्यापारियों ने आतंकवाद के खिलाफ सख्त कदम उठाने की बात कही। पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में सड़कों पर उतरे मुस्लिम, काली पट्टी बांधकर आतंकवाद के खिलाफ लगाए नारे। गुरुग्राम में अलग अलग मुस्लिम संगठनों की ओर से आयोजित प्रदर्शनों में समुदाय के नेता और निवासियों ने मार्च किया और पहलगाम हमले की निंदा करते हुए सरकार से एक्शन की मांग की।
भारत की बहू हूं, आपकी अमानत हूं। पाकिस्तानी सीमा हैदर ने लगाई गुहार। केंद्र सरकार ने पाकिस्तानियों को भारत से उनके देश वापस भेजने का आदेश दिया है। केंद्र सरकार के इस आदेश के बाद पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर का वीडियो सामने आया है। इसमें वो पीएम मोदी और सीएम योगी से पाकिस्तान वापस न भेजने की अपील करती दिखी। यूपी वाले खुश हो जाए, मौसम विभाग ने दे दी गुड न्यूज। देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी के बाद मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में कई राज्यों में बारिश और आंधी तूफान के अलर्ट जारी किया। दिल्ली में भीषण गर्मी दर्ज की गई है। आने वाले दिनों में यूपी के कई जिलों जैसे अयोध्या, आजमगढ़, बांदा और लखनऊ में भारी बारिश की संभावना है। जम्मू कश्मीर के माछिल सेक्टर में आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़, हथियार और गोला बारूद बरामद। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बल लगातार आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। इस बीच सुरक्षा बलों ने माछिल सेक्टर में आतंकी ठिकानों का भंडाफोड़ किया और भारी तादाद में हथियारों और गोला बारूद का जखीरा बरामद किया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद एक्शन 29 अप्रैल तक वे दिल्ली से बाहर निकाले जाएंगे पाक नागरिक। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द कर दिए हैं। सभी पाकिस्तानी नागरिकों को 29 अप्रैल तक भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है। दिल्ली सरकार ने भी दिल्ली में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को 26 से 29 अप्रैल के बीच दिल्ली छोड़ने का निर्देश दिया। डेली अपडेट में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जन सेतु न्यूज, जन से सरोकार।